देश के गृह मंत्री के अधीन दिल्ली पुलिस ने आज सुबह जो कायराना हरकत किया, जो डर दिखा देश के गृह मंत्रालय के अंदर कि सुबह 7 बजे सोनम वांगचुक जी के अनशन स्थल था, उस पर हमला बोल एजेंसी का डर दिखा के पाटियां तोड़ने लगे। सोनम वांगचुक तो एक मोहरा था, असली निशाना तो भारतीय संविधान। लोकतंत्र को आप इस देश की मिट्टी के बुनियाद में जो समाया हुआ है उसको दफनाना चाहते हैं। गडकरी जी का खेल थोड़ा बाद में शुरू हुआ कि T20 जैसे हुआ, अब E20 हुआ, राम मंदिर में 420 हुआ, अब सब कुछ 2020। एक डरा हुआ सत्ता जिस प्रकार से कायराना हरकत करता है, वो हरकत आज दुनिया ने देखा। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो गाना बेसुरा है, भावनाएं बड़ी सुरीली है। मतलब अभी इस गाने बेसुरे गाने से पहले आपने जिनको सुना, सुप्रियो भट्टाचार्य साहब है। सुप्रियो भट्टाचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लोकतंत्र को लेकर के दुहाई दे रहे थे कि भाई बीजेपी जो है वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, और हम इस बात का समर्थन करते हैं कि जंतर मंतर में जो हुआ कतई गलत हुआ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यकीनन लोकतंत्र को कुचलने की साजिश है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र को अकेले भारतीय जनता पार्टी कुचलने की कोशिश कर रही है? एजेंसियों का इस्तेमाल क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है? नहीं, मैं तो पत्रकार हूं, तो एक पत्रकार के लिए जेएमएम, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हाथ दो है तो दो बता रहा हूं, तो जेएमएम, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों बराबर है। विडंबना इस बात की है कि नीट में जो पेपर लीक हुआ उसके खिलाफ सोनम वांगचुक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने जबरदस्ती सोनम वांगचुक को हटाया, बिल्कुल हिटलरशाही है, और इस हिटलरशाही के लिए आपके खिलाफ आवाज बुलंद होनी चाहिए। लेकिन इस हिटलरशाही और लोकतंत्र की दुहाई दे रहे सुप्रियो भट्टाचार्य, मैं 2 एग्जाम्पल देना चाहता हूं या 3 एग्जाम्पल देता हूं, चलिए ठीक है। मेरा तीनों एग्जाम्पल में मेरा कहना है कि इन मामलों में लोकतंत्र कहां है। सवाल नंबर 1, जेपीएससी, जेएसएससी, सचिवालय, इन जगहों पर हम छात्रों की आवाज बन करके हम सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन इन जगहों पर हम सवाल नहीं पूछ सकते। क्या ये संविधान में अलाउड है? होगा तभी तो ये संविधान में संभवतः अलाउड होगा। क्योंकि अगर जेएसएससी, जेपीएससी में घुस जाए या सचिवालय में पत्रकार घुस जाए तो इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। चूंकि सुरक्षा को खतरा होगा तभी तो इन जगहों पर बैन किया गया है पत्रकारों को। सवाल नंबर 1, तो ये लोकतंत्र में अलाउड है। पत्रकार तीर्थनाथ आकाश पर बालू की खबर दिखाए जाने के कारण गोड्डा में केस एफआईआर कर दी है, क्या ये लोकतंत्र में अलाउड है? यह आवाज दबाने की साजिश में शामिल होता है कि नहीं होता है, ये बताया जाना चाहिए। तो यह भी सवाल है। नीट को लेकर के सोनम वांगचुक का अगर धरना सही है तो जेपीएससी, जेएसएससी को लेकर के झारखंड के छात्रों की मांग गलत है क्या? और विडंबना यह है कि पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किसी मेरे सहयोगी ने यह सवाल भी नहीं पूछा, हमारे सत्तानशी जो दल के केंद्रीय महासचिव है उनसे, कि सर जेपीएससी और जेएसएससी इन दोनों में बहुत ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, तो कोई तो जवाबदेही होनी चाहिए, कोई तो जवाब देना चाहिए। लेकिन किसी ने सवाल नहीं पूछा और उन्होंने जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। अब हम सवाल पूछने में इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। ये जेपीएससी, जेएसएससी को लेकर के संभवतः मेरा लास्ट जो है कार्यक्रम है, चूंकि अब हमें उम्मीद नहीं है बहुत ज्यादा। तो क्या ये अलाउड है संविधान में? तो खैर किसी ने नहीं पूछा तो अब हम भी ओके हो जाते हैं। इंतजार कीजिए, हमारा भी टेंटुआ दब जाएगा। चूंकि टेंटुआ दबाना चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इनका फेवरेट शगल है, और दोनों फिक्स गेम खेलते हैं कि तुम मेरे ऊपर सवाल खड़े करो, मैं तुम्हारे ऊपर सवाल खड़े करूंगा, और बीच में हम जैसे लोग फंस जाते हैं जो ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं। तो कुल मिलाकर के सुप्रियो भट्टाचार्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए। कल 20वां दिन था
देश के प्रख्यात वैज्ञानिक, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के आमरण अनशन का और कल ही दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके सेहत को लेकर भारत सरकार को कुछ दिशा निर्देश दिए थे। उसी के आड़ में देश के गृह मंत्री के अधीन दिल्ली पुलिस ने आज सुबह जो कायराना हरकत किया, जो डर दिखा देश के गृह मंत्रालय के अंदर कि सुबह 7 बजे सोनम वांगचुक जी के जंतर मंतर के जो अनशन स्थल था उस पर हमला बोल दिया। लगभग 1000 के संख्या में पुलिस के जवान सादे ड्रेस में और यूनिफॉर्म में लग रहा है कि किसी दुश्मन या कोई दुर्दांत अपराधी का कोई हाइड आउट हो, उस प्रकार से रेड किया गया। आपको उनके स्वास्थ्य की यदि इतनी ही फिक्र थी तो 20 दिन आप कहां थे? 21वें दिन के सुबह आपको क्या सुध हुई? एक डरा हुआ सत्ता जिस प्रकार से कायराना हरकत करता है, वो हरकत आज दुनिया ने देखा। आप लोगों ने कभी किसी छापे में, कभी किसी ऑपरेशन में हम लोगों ने देखा है कि पुलिस कॉर्डन ऑफ करती है, रास्ते को रोक लेती है, सामान्य जनों के आवाजाही पर रोक हो जाती है। लेकिन कभी देखा है कि पर्दे के आड़ में सफेद चादर तानकर उनको जबरन उठाया गया और जब उनको ले जाने लगा तो लगा कि सोनम वांगचुक को कफन में लपेट कर ले जा रहे, सफेद चादर। भयावह दृश्य, एक जिंदा आदमी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाले भाजपा का राज सत्ता किस प्रकार डर गया था कि पूरे लोकतंत्र को लाश बनाकर ले जाया गया। मैं कहता हूं इसको कि आज का दिन दिल्ली पुलिस ने भारतीय लोकतंत्र के लाश को ढोकर सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया। और ये अनायास नहीं है, इसकी पटकथा लिखी गई है। आगामी सोमवार से 20 तारीख से जब मॉनसून सत्र होगा
तो भारतीय लोकतंत्र की हत्या की पूरी तैयारी करके सरकार संसद में जाएगी। 130वां संशोधन लाने जा रही है संविधान का। पार्टी विद डिफरेंस, सुचिता की बात करते हैं। और जब आपका जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जो रिपोर्ट आने जा रहा है, उसके पीछे का मंशा क्या है? अरे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई नियुक्त नहीं होते, उनको जनता चुनती है। मंत्री बनने के पहले वो विधायक या सांसद बनता है, जनता चुनती है। कई जगहों से अब जो समाचार मिल रहे हैं कि अब गाड़ी की जो इंजन है, अब वो मोटर मैकेनिक नहीं बनाएंगे, ऑटोमोबाइल इंजीनियर अब उसको रिपेयर नहीं करेंगे, अब डॉक्टर्स करेंगे। अब गाड़ियों को अभी डायबिटीज होना शुरू हुआ है, कुछ दिन के बाद देखिएगा ब्लड प्रेशर भी होना शुरू होगा, गाड़ियों की किडनी भी फेल होगी, लीवर भी फेल होगा। ये गडकरी जी का खेल थोड़ा बाद में शुरू हुआ, क्योंकि उनको पिकअप लेने में थोड़ा समय लगा। पहले वो इंतजार कर रहे थे कि T20 जैसे हुआ, अब E20 हुआ, राम मंदिर में 420 हुआ, अब सब कुछ 2020। तो गडकरी जी अब हमको लगता है जितने दावे पहले करते थे, हम लोगों ने उनको बड़ा ईमानदार आदमी सोचा था और बड़ा विकासशील समझा था। बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस 7,000 करोड़ का उनका ड्रीम रोड जिस प्रकार धंस गया, गाड़ियों का इंजन धंस जा रहा है, अब लगता है कि पूरे भाजपा की गाड़ी ही धंसने के कगार पर है। एजेंसी का डर दिखा के पार्टियां तोड़ने लगे। अब एजेंसियों को लगाकर 30 दिन तक सवाक के पीछे रखेंगे। सोनम वांगचुक तो एक मोहरा था, असली निशाना तो भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के इस 75वें साल में आप संविधान को समाप्त कर देना चाहते हैं, न्याय व्यवस्था को आप समाप्त कर देना चाहते हैं, लोकतंत्र को आप इस देश की मिट्टी के बुनियाद में जो समाया हुआ है उसको दफनाना चाहते हैं। यह भयावह काल है, यह अमृत काल नहीं है, यह विषकाल है, विषकाल। लोगों को विष पिलाकर उनके आवाज को, उनके अधिकार को आप समाप्त कर देना चाहते हैं, उनके सम्मान को, उनके सार्वभौम सत्ता को आप समाप्त कर देना चाहते हैं। आने वाली चुनौती का हम लोग डटकर मुकाबला करेंगे।
हम कमजोर लोग नहीं। आदिवासी मूलवासी समाज में सामुदायिकता और लोकतंत्र को आप मिटा नहीं सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।